रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसे कहते हैं। बेसिकली जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो याद रखिए कि सिस्टम हमारे पास बना हुआ होता है फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स। ठीक है, मुख्तलिफ ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, एक सिस्टम को। तो यहाँ पर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाएंगे, जब वो मिलते हैं तो हमारे पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ये एक बायोलॉजिकल सिस्टम है जो बना हुआ होता है फ्रॉम डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो इन्वॉल्व होते हैं इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। ठीक है, यहाँ पर दो डायग्राम्स मैंने बना लिए हैं। एक हमारे पास फ्रंट व्यू है हमारे पास जिसका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, और एक साइड व्यू है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। यहाँ पर सिर्फ हम पार्ट डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं हमारे पास जो फ्रंट व्यू में हमें नज़र आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, और जो साइड व्यू में जो जो पार्ट्स हैं और जिनका जो फंक्शन है वो इंशाल्लाह यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अगर आप देख लें तो दो नालियाँ होती हैं या टू ट्यूब्स होती हैं जो यहाँ पर निकल कर, कहाँ से निकल कर, किडनी से निकल कर यूरिनरी ब्लैडर की तरफ आती हैं। इसे हम कहते हैं यूरेटर्स। यूरेटर का फंक्शन क्या होता है कि हमारे पास जो यूरिन फॉर्मेशन होती है यानी जो यूरिन बनते हैं, जो ब्लड फिल्ट्रेशन होती है किडनी में, किडनी से यूरिन को लेकर आना यूरिनरी ब्लैडर की तरफ ये करता है यूरेटर। यूरिनरी ब्लैडर हमारे पास एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जिनमें टेम्पररी तौर पर यूरिन स्टोर होता है, फिर कुछ देर बाद बॉडी से रिलीज हो जाता है। यहाँ पर अगर हम देख ले तो यहाँ पर छोटे छोटे ग्लैंड्स यहाँ पर मैंने बना लिए हैं जिसे काउपर्स ग्लैंड कहते हैं। इनका फंक्शन क्या है वो इंशाल्लाह यहाँ पर मैं डिस्कस कर लूँगा। यहाँ पर और हमारे पास ये रेड कलर के जो ऑर्गन्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये हमारे पास टेस्टिस हैं। ठीक है, ये एक टेस्टिस और ये दूसरा टेस्टिस। ठीक है, तो हमारे पास ये जो है स्पर्म की फॉर्मेशन जो होती है ये टेस्टिस में होती है। ये जो ऑर्गन है इसे हम कहते हैं यूरेथ्रा, और ये सारा जो आउटर साइड जो स्ट्रक्चर है यानी यूरेथ्रा के साथ, यूरेथ्रा इसमें ये नाली होती है, ये ट्यूब होती है, और इस पूरे ऑर्गन को हम पीनस कहते हैं। ठीक है, जो पेनिट्रेशन के लिए यूज़ होते हैं या स्पर्म पेनिट्रेट करने या स्पर्म को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और यूरिन भी रिलीज हो सकता है इनके ज़रिए। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर देख लें साइड व्यू की तरफ तो हमारे पास मुख्तलिफ ऑर्गन्स होते हैं। कहाँ में, किस में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। यहाँ पर अगर हम देख लें तो ये जो आउटर लेयर है हमारे पास इसे हम कहते हैं स्क्रूटम और स्क्रूटल लेयर। ठीक है, ये स्क्रूटल लेयर जो है ये आउटसाइड बना हुआ होता है फ्रॉम द टेस्टिस। ठीक है, यानी टेस्टिस जो है इनके अंदर हमारे पास टेस्टिस होता है, ये टेस्टिस को प्रोटेक्शन देती है। ठीक है, और दूसरी बात कि ये टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। ठीक है, इस टेस्टिस के लिए एक खास टेम्परेचर की ज़रूरत होती है जिनमें ये बेस्ट वर्क परफॉर्म कर सके, वो प्रोवाइड ये करती है हमारे पास, और ये एक प्रोटेक्शन भी है हमारे पास टेस्टिस के लिए। तो याद रखिए कह रखिए कि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है ह्यूमन बॉडी का वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, मगर जो स्पर्म फॉर्मेशन होती है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेस्ट होती है। तो ये स्क्रूटम जो है या जो स्क्रूटल लेयर है ये हमारे पास क्या करता है, ये टेस्टिस के लिए टेम्परेचर को मेंटेन करना और उसे प्रोटेक्शन देना, ये इनका काम है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देख लें तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहे हैं जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं द टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल्स। ये टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल्स के अंदर अगर हम देख लें तो यहाँ पर कॉइल ट्यूब्स होते हैं जिसे हम सेमनीपेरवस ट्यूब्यूल्स कहते हैं, और स्पर्म फॉर्मेशन इन सेमनीपेरवस ट्यूब्यूल्स में होता है। ठीक है, जब स्पर्म यहाँ पर बन जाते हैं तो ये आते हैं एन ट्यूब में, ये छोटे छोटे ट्यूब्स जो यहाँ पर होते हैं एन ट्यूब्स को हम कहते हैं वेसा एपिडेंशिया, और वेसा एपिडेंशिया से फिर आते हैं यहाँ पर, कहाँ पर, एपिडायडेमिस में। एपिडायडेमिस में हमारे पास स्पर्म जो है वो स्टोर होता है। ठीक है, अब यहाँ से निकलकर स्पर्म एपिडायडेमिस से एक लार्ज ट्यूब यहाँ पर आती है, कहाँ पर, यूरेथ्रा के साथ मिलती है, जिसे हम कहते हैं व्हाट, वेस डेफरेंस। ये वेस डेफरेंस जो है ये हमारे पास एक लार्ज ट्यूब होती है जो स्पर्म को एपिडायडेमिस से लेकर आती है यूरेथ्रा की तरफ। ठीक है, ये हमारे पास एक लॉन्ग ट्यूब होती है, ये यूरिनरी ब्लैडर है। यहाँ पर अगर आप देख ले तो यहाँ पर एक सेमिनिफेरस वेसिकल्स जो सिक्रीट करता है क्या, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स देते हैं किसके लिए, फॉर स्पर्म।
स्पर्म के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, ठीक है, और एनर्जी वो कहाँ से लेगा, न्यूट्रिएंट से। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या सीक्रेट करता है ये, ग्लूकोज को, ठीक है। ये ग्लूकोज या फ्रक्टोज जो है ये हमारे पास ये यूज करता है एज अ एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देख ले तो यहाँ पर और ग्लैंड्स होते हैं जिसे हम कहते हैं प्रोस्टेटिक ग्लैंड, और ये प्रोस्टेटिक ग्लैंड का फंक्शन हमारे पास क्या कहते हैं कि ये न्यूट्रलाइज द स्पर्म, ये स्पर्म जो आते हैं इनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास दूसरा ग्लैंड है जो सिक्रीशन करता है, और जो क्या सिक्रीट करता है, वो केमिकल सिक्रीट करता है जो स्पर्म को न्यूट्रलाइज करे। यहाँ पर और ग्लैंड्स होते हैं जिसे हम काउपर्स ग्लैंड कहते हैं, और ये काउपर्स ग्लैंड्स जो हैं ये सिक्रीशन करते हैं, और क्या सिक्रीट करते हैं, सर्टेन केमिकल्स जो हमारे पास इस डक्ट को लुब्रिकेंट बना देता है, लुब्रिकेंट, ठीक है। इस डक्ट को ये लुब्रिकेंट बना देता है, किसके लिए, ताकि इनमें स्पर्म आसानी से मूवमेंट कर सके, ठीक है। तो स्पर्म यहाँ पर बनता है हमारे पास सेमनीपेरस ट्यूब्यूल्स में, और याद रखिए कि इस सेमनीपेरस ट्यूब्यूल्स यहाँ पर जो हमारे पास ये डक्ट हैं इनमें एक स्पेशलाइज्ड सेल्स भी होते हैं जिसे हम लैडिक सेल्स कहते हैं, और ये लैडिक सेल्स क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जो हमारे पास मेल में होता है। अब यहाँ से स्पर्म बनता है, ये आता है एपिडाइडर्मिस की तरफ, एपिडाइडर्मिस से एक लॉन्ग ट्यूब होती है जिसे हम वेस्ट डेफरेंस कहते हैं, इस वेस्ट डेफरेंस के जरिए आता है यूरेथ्रा की तरफ, और इस यूरेथ्रा से जब ये यूरेथ्रा में आ जाता है तो इनके साथ कुछ एक्सेसरी हार्मोन्स मिलते हैं, ठीक है। यहाँ से प्रोस्टेटिक ग्लैंड से हमारे पास हार्मोन्स आते हैं, काउपर्स ग्लैंड से हार्मोन्स आते हैं, सिक्रीशंस आते हैं, इसे हम सिक्रीशंस कहते हैं। तो ये सिक्रीशंस जब आती हैं यहाँ पर, या सेमिनिफेरस वेसिकल से जो केमिकल सिक्रीट करता है, ये सिक्रीशंस मिलकर स्पर्म, और ये सिक्रीशन मिलकर इसे फिर हम क्या कहते हैं, इसे हम सेमन कहते हैं, ठीक है। तो ये सेमन हमारे पास यहाँ से निकल कर कहाँ आता है, आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ये जो हमारे पास अर्गन है इसे हम पीनस कहते हैं, ठीक है। तो स्पर्म बनता यहाँ पर है, फिर इन्हीं अर्गन से पास होकर यूरेथ्रा के साथ मिलता है, और इन नाली के जरिए, यूरेथ्रा के जरिए बॉडी से आउटसाइड रिलीज होता है। तो ये हो गया हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आज का टॉपिक। इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।